हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल एसोल डिफेंस। देखिए, फाइनली सोल ने जो अगस्त में ऑफलाइन एग्जाम हुए थे सेकंड सेम के, उनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। अब बात रही कौन से कोर्स का किया गया है। अभी तक सिर्फ बीकॉम प्रोग्राम के कोर्सेज का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है और उसी में बच्चों की हालत ख़राब हो चुकी है। मतलब आपके अगस्त में एग्जाम हुए हैं और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2 महीनों में हाथों हाथ रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। और रिजल्ट ऐसा डिक्लेयर किया है कि सभी स्टूडेंट्स के ABER फेल शो हो रहा है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स पूरे हैं, सर मेरा जीरो दिखा रहा है, जबकि मैं कुछ लिख के आए हूँ, मुझे कुछ तो नंबर मिलते हैं। क्या उसका कोई सॉल्यूशन है, हमें बताइए। और हम एग्ज़ाम दे के आए तब भी हमारा AB आ रहा है, तो उसका हमें सॉल्यूशन बताइए। और हमारा जो फेल है वो क्यों दिखा रहा है, और ER का मतलब क्या है, एसेंशियल रिपीट। और जो हमारा नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है उसका क्या सॉल्यूशन है, वो हमें बताइए। आज की वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है। देखिए, सोल ने गलत किया। मैंने भी आपको कहा था कि रजिस्ट्रेशन पहले आ जाए, रिजल्ट भले ही बाद में आए, पर अच्छा रिजल्ट दे सबको। जो जिस हिसाब से उन्होंने किया है उस हिसाब से नंबर दे। पर इसने तो अंधाधुन भी नहीं चेकिंग कर सकते। अंधाधुन में तो अच्छे नंबर मिल जाते हैं। इन्होंने मतलब हार्ड से भी एक्सट्रीम लेवल पे चेकिंग की है और सारे स्टूडेंट्स को मतलब जीरो दे दिया। अब स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हमें ये बताइए, हम आधा लिख के आए, थोड़ा बहुत लिख के आए, जीरो नंबर कौन देता है। हमने कुछ लिखा है, ये हमें गारंटी है। और काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे पूछ रहे हैं कि हमें रीचेकिंग का प्रोसेस बताइए और रिवैल्यूएशन का प्रोसेस बताइए। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको हम रिपोर्ट कार्ड ही दिखा देते हैं। देखिए, इस टाइप का आपका भी रिपोर्ट कार्ड आया होगा। तो आप ये समझ गए होंगे पेपर टाइप में, तो आप समझ गए होंगे सेमेस्टर, आप समझ गए होंगे क्रेडिट। क्रेडिट आपके फिक्स होते हैं। जो नीचे आपको इंस्ट्रक्शन लिखा होगा उसके हिसाब से आपके 6 या 4 ग्रेड होता है, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग। यहाँ पे ग्रेड होते हैं। प्रैक्टिकल आपका है नहीं तो आपको टेंशन नहीं लेनी। नेट ग्रेड होता है। अब बात रही ग्रेड पॉइंट। अब यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं सर मुझे जीरो दिया है, तो मुझे बात समझ नहीं है। देखिए, जीरो का मतलब ये नहीं कि आप जीरो आए। जीरो का ये मतलब है आपका जितना भी मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था उसमें से आपके 40% से कम आए तो उसको जीरो ग्रेड दिया गया है। मतलब आप फेल हो चुके हैं, मतलब आप पासिंग मार्क्स भी नहीं ले पाए, इस वजह से आपको जीरो दिया गया है। जीरो का ये मतलब है कि आपके 40, मतलब 100 नंबर का पेपर है तो आपके 40 से कम आए, मतलब 38, 39, 37 ऐसे कुछ आए, या फिर 15, 20, 30, 35 कुछ भी कह सकते हैं। आपके जीरो नहीं आए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसका मतलब यह है कि आपके 40% से कम नंबर आए। ये बात आपको समझ में आ गई। अब जीरो वाले बच्चे बार बार नहीं पूछेंगे सर मुझे जीरो दे दिया। वो ग्रेड है, वो आपके नंबर नहीं है। आप ऊपर पढ़िए ग्रेड पॉइंट। अब बात करें क्रेडिट पॉइंट का क्या मतलब है। देखिए, क्रेडिट पॉइंट का मतलब होता है जो क्रेडिट लिखे है ना 6 4, और ये ग्रेड पॉइंट, इन दोनों को इंटू किया जाता है। समझ लिया, आपके एक 4 है यहाँ पे और यहाँ पे आपके ग्रेड पॉइंट में है जीरो, तो 4 को जीरो से इंटू करेंगे तो जीरो आएगा। जीरो का मतलब है फेल, FER उनका आ जाएगा। जो फेल है उनका नीचे लिखा आएगा ER, एसेंशियल रिपीट। तो उनको दोबारा रिपीट करनी पड़ेगी, वह 1 साल दोबारा देना पड़ेगा। बस जिसमें फेल है उनका एग्ज़ाम एक सेमेस्टर छोड़ के अगले सेमेस्टर में होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये इसलिए निकाला है क्योंकि जो सेकंड सेम में फेल होंगे, जो उनके रजिस्ट्रेशन होंगे, उसी टाइम वो अपने जो भी फेल हुआ है उसको टिक करके पे फी करके उसका एडमिशन फॉर्म साथ में ही भर सकते हैं। इस वजह से आपका ये मान के चलिए रजिस्ट्रेशन भी लेट होगा, क्योंकि अभी सिर्फ एक कोर्स का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। अब बात रही बाकी कोर्सेज़ का कब होगा। देखिए, 10 तारीख तक बाकी ऑनर्स कोर्सेज़ का भी हो जाना चाहिए। ये पहली बार हुआ है कि सबसे पहले प्रोग्राम कोर्सेज़ का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है और ऑनर्स वालों का लेट किया गया है। वरना हमेशा ये होता था ऑनर्स वालों का पहले आता था, प्रोग्राम वालों का बाद में आता। और BA प्रोग्राम का क्या पता इस बार जल्दी भी आ जाए और इस बार लेट भी आ जाए। बाकी ऑनर्स वाले कोर्सेज़ का भी जल्द से जल्द आ जाएगा। ये मान के चलिए सेकेंड वीक तक सभी कोर्सेज़ के रिजल्ट आ जाने चाहिए हमारे हिसाब से। बाकी सोल का कोई भरोसा नहीं है, वो चाहे तो कल भी निकाल दे, परसों भी निकाल दे, पर ऐसा रिजल्ट देगा तो आपका भी कोई फ़ायदा नहीं है। अब बात रही ER वालों को, तो मैंने बता दिया आपको फॉर्म भरना पड़ेगा दोबारा। और जो स्टूडेंट रीचेकिंग करवाना चाहते हैं, जिनको लगता है कि हाँ मैंने पूरा लिखा है, मेरे 40% से तो ऊपर आएंगे, ये नहीं अच्छे मार्क्स आएंगे, मैं पासिंग मार्क्स तो लाऊंगा, इसकी गारंटी है, तो वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे। देखिए, एक रिवैल्यूएशन का रीचेकिंग का एक फॉर्म होता है, वो आप भर सकते हैं, या फिर कैंपस जाके आप वहाँ से भी भर सकते हैं। उसमें आपकी 800 रुपये लगते हैं, जिससे 500 या 800 रुपये वो रीचेकिंग करके दे देते हैं। पर ये स्टूडेंट्स वो ही करिएगा जिनको पूरा हो कॉन्फिडेंस कि हाँ मेरे इतने नंबर आए, मेरे फेल तो हो ही नहीं सकता मैं इस सब्जेक्ट में, वो स्टूडेंट जाइएगा। बाकी फालतू में आपका पैसा भी वेस्ट होगा अगर आपके नंबर नहीं आए, और जितना आए वो काट भी सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैंने आपको ER का बता दिया और फेल का बता दिया और जीरो ग्रेड पॉइंट का बता दिया। अब आते हैं AB वाले स्टूडेंट्स पे। देखिए, जिनका AB शो हो रहा है वो स्टूडेंट्स क्या करें। देखिए, AB वाले स्टूडेंट्स का क्या करना है, जहाँ पे उन्होंने एग्ज़ाम दिया उस कॉलेज में जाइए, वहाँ की अटेंडेंस शीट निकलवाइए और वो अटेंडेंस शीट लेकर जाइए और कैंपस में उनको दिखाइए कि सर देखिए मैं इस दिन यहाँ पे प्रेजेंट था, तब भी मुझे एब्सेंट क्यों दिया गया है, जबकि मैं पूरा पेपर दे के आया हूँ और पूरा पेपर लिख के आया हूँ और मैं पासिंग मार्क्स भी लेके आया हूँ।
और मेरा ए भी शो कर रहा है, तो इसका मतलब मेरा क्या है, आपने सही से चेक नहीं किया या मेरा रिजल्ट अपडेट करके दीजिए मुझे। ये बात आपको समझ में आ गई। बाकी जिनका नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है उनका जल्दी आ जाएगा, मैंने बता दिया। अभी कोर्सेज़ के अपडेट नहीं हुआ है रिजल्ट, अभी से बीकॉम प्रोग्राम का है। बाकी जैसे ही अगले अगले कोर्सेज़ का आता है तो मैं आपको बता दूंगा। आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। बाकी टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं है तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और रिजल्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए फिर अगली वीडियो मिलते हैं, और कोई कमेंट हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में।